सरसैया पर विराजमान, तो क्या देखा है कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल भरा हुआ है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल की उत्पत्ति हुई, कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी जब इस संसार में आए तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा है कि पूरी पृथ्वी पर जल ही जल भरा हुआ है। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया है कि हमें सृष्टि का विस्तार करना है, अगर सृष्टि का विस्तार करना है तो कैसे करूं, क्योंकि पूरी पृथ्वी पर जल भरा है। ब्रह्मा जी जहां से ऊपर आए उसी जल में नीचे घुसने लगे हैं। तो भगवान ने संकेत किया है, दो शब्द दिखाई पड़े हैं, ता और पा, यानी भगवान ने संकेत किया है कि अभी तप करो, मेरी भक्ति करो, हजारों वर्ष, उसके बाद हमें पा सकते हो। ब्रह्मा जी जो है, ब्रह्मा जी लौट आए हैं, ब्रह्मा जी भगवान की भक्ति कर रहे, भगवान की तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्षों तक भगवान की भक्ति की। उसके बाद ब्रह्मा जी जो है ये सृष्टि का विस्तार करने लगे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि का विस्तार कर रहे तो सबसे पहले 4 पुत्रों को जन्म दिया है, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। इन चारों से ये कहा है कि आप ऐसा करो, सृष्टि का विस्तार करो। ये चारों जो थे हाथ जोड़ करके बोले हैं, ऐसा करो, हमें ये वरदान दे दो कि मैं सारे जीवन भर 5 ही वर्ष का बना रहूं। अब ब्रह्मा जी ने देखा कि 5 वर्ष के बालक से सृष्टि का विस्तार होना कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि 5 वर्ष का बालक सृष्टि का विस्तार नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी ने उसके बाद 10 पुत्रों को जन्म दिया, अंगिरा, पुलह, पुलस्तु, दक्ष, क्रतु, भृगु, अत्रि, मरीच, वशिष्ठ और नारद। इन 10 से कहा है आप ऐसा करो, सृष्टि का विस्तार करो। ये तो जो थे हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु मेरे बस की बात नहीं है सृष्टि का विस्तार करना। ये 10 तो जन्म से ही महात्मा बन जाती है। अब ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो दोनों भाइयों के बीच से रुद्र यानी शंकर भगवान का अवतार हुआ। बोलिए शंकर भगवान की। शंकर भगवान का अवतार हुआ। शंकर जी से कहा है ब्रह्मा जी ने आप सृष्टि का विस्तार करो। अभी ये सृष्टि का विस्तार तो करने लगे, लेकिन कैसा सृष्टि का विस्तार किया, जहरीले जीव जंतुओं को उत्पन्न कर दिया है, तारे, बिच्छू, सर्प, नेवला। ब्रह्मा जी ने देखा है कि जब ऐसे जहरीले जीव जंतु पैदा हो जाएंगे तो हमारे होने वाले भक्त कहाँ करेंगे। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कह दिया है आपके बस की बात नहीं है कि आप सृष्टि का विस्तार करें। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी दाई बाई भुजा से मनु और शत्रुपा को जन्म दिया है, जो ये दोनों एक स्त्री और पुरुष का जोड़ा है। इन दोनों से ब्रह्मा जी ने कहा है आप सृष्टि का विस्तार करो। मनु शत्रुपा ने जवाब दिया मैं सृष्टि का विस्तार तो करूंगा, लेकिन पूरी पृथ्वी पर कहीं जल ही जल दिखाई दे रहा है। सृष्टि पर विस्तार करने के बाद होने वाले भक्त कहाँ रहेंगे। ये पृथ्वी कहाँ चली गई है। हिरण्यकश्यप का भाई है हिरण्याक्ष, इसने पूरी पृथ्वी पर जो है पूरी पृथ्वी पर राज्य कर लिया है। इसका कहने का मतलब है कि मेरे सिवाय इस पृथ्वी पर कोई राज्य नहीं कर सकता। भगवान ब्रह्मा जी को छींक आई है, छींक के द्वारा 12 भगवान का अवतार हुआ। 12 भगवान ने पाताल में जाने के बाद उसे हिरण्याक्ष का वध किया और पृथ्वी को लेकर आए। बोल गोविंद भगवान की। अब मनु और शत्रुपा से कहा अब आप सृष्टि का विस्तार करें। तो मनु शत्रुपा के द्वारा 3 कन्याएं देवभूति, आपूति, प्रसूति, अब 2 पुत्र है प्रियव्रत और उत्तानपाद। ये छोटी बेटी जो प्रसूति थी इनका विवाह दक्ष के साथ हुआ। दक्ष की बेटी सती, सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ।
सती ने पिता के यहाँ पर अपने प्राणों को छोड़ दिया। दोबारा जाकर के जन्म महाराज हेमांचल के यहाँ पर हुआ, जहाँ भगवान भोले बाबा फिर दूल्हा बन करके जाएंगे और उन्हें पार्वती के साथ में विवाह करेंगे। बोल गोविंद भगवान की। आइए एक भगवान का कीर्तन, उसके बाद आगे कथा।